गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम इंग्लिश मीडियम एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपमेंट कंट्री, क्लेरिफाई। कि जो डेवलपमेंट कंट्री होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको आपको बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्री इंक्लूड्स अ हाई पर कैपिटा इनकम। जो आपके डेवलपमेंट कंट्री होती है उसमें पर कैपिटा इनकम जो होती है वो काफी हाई होती है। आ डाइवर्ज इंडस्ट्रियल मिक्स इंक्लूडिंग अ लार्ज सर्विस सेक्टर। और वहाँ क्या होता है कि जो आपके डाइवर्ज इंडस्ट्री मिक्स होती है उसमें इंक्लूड होती है लार्ज सर्विस सेक्टर के लिए लार्ज उसमें वो होता है। थर्ड जो आपका है आ डेवलपमेंट फाइनेंशियल सिस्टम, और वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो डेवलप्ड होता है। pupil having a longer life expectancy at birth, a well development education system, और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो काफी डेवलप होता है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो कि एक डेवलप्ड कंट्री के होते हैं। सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा, व्हाई इज द इशूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। द इशू ऑफ sustainability is important for development because if the natural resources are not used carefully। ये जो आपकी इशू है ये सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है डेवलपमेंट में क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्स है नेचुरल उनको हम लोग केयरफुली यूज नहीं करते हैं। दे मे नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो कि हमारे फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, पूरी तरह से लॉस हो चुके होंगे। द डिप्लेटिंग रिसोर्सेस ऑफ अ कंट्री मे अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है कुछ इस तरह से, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। पूछा गया है कि मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ का क्या रोल है। द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज क्रूशियल एज इंडिविजुअल्स हु आर हेल्थी हैव अ हायर पोटेंशियल फॉर सक्सेस and are capable of giving their best efforts. Good health enables a person to perform efficiently at work and use their full potential। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते फोर्थ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो कहा जा रहा है, which parameters are used for human development explain। कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं जो हम यूज करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट means that a person fulfill their needs or enjoy a happy life। indicators are, बोला गया है कि आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसके पैरामीटर ये हैं कि जो आपका ह्यूमन पर्सन होगा वो फुलफिल हो, उसकी सारी नीड्स जितनी है और उसकी जो लाइफ हो इंजॉयफुल हो। इसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो जो भी वर्क हमको करना पड़ता है इन्हीं वर्कों को हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट बोला गया है पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मेजरिंग पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम ऑफ पर सिटीजन्स इन आ कंट्री। हमारी जो है पर कैपिटा इनकम हाई होनी चाहिए, जो कि वर्ल्ड बैंक मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे हर कंट्री के लिए। ऐसा हायर पर कैपिटा इनकम सो बेटर कैपिटा कैपेसिटी ऑफ सिटीजन्स टू अवेलेबल फैसिलिटीज एंड लो पर कैपिटा इनकम सो द प्रोवेंटली एंड लेस डेवलपमेंट। देखिए जितनी ज्यादा किसी भी कंट्री की पर कैपिटा होगी उस कंट्री का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा हम लोग मानते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी काफी डेवलप्ड है, वहाँ के आपके जितने भी एजुकेशन सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम है वो सब आपके वेल डिफाइंड होगी। और जितनी कम आपके पास लोअर पर कैपिटा इनकम होगी आपकी कंट्री की, वो क्या होगी आपके लेस डेवलपमेंट कंट्री के श्रेणी में डाल दिए जाएंगे। अगला है बेटा
infant mortality rate, less dying of infects. So the country government provided better health facility, it means better development. अगर कोई कंट्री हमारे लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा रही है, इसका मतलब है कि उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो काफी अच्छी तरीके से किया गया है। थर्ड जो है नेट अटेंडेंस रेशियो, इट शो दैट मोर अटेंडेंस रेशियो मीन्स गुड एजुकेशन अवेलेबल इन दैट कंट्री। अगर हमारी नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो सो मोर है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है, गुड एजुकेशन सिस्टम है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए अगर हम बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन दैट मैनेज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबल टू मीट द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट generation at the same time preserve for future generation is called sustainable development. Sustainable developments, अच्छा दो बार लिखा सॉरी, sustainable development aims at using the preserving natural resources without demanding the environment. ये आज की क्लास का ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन नेशनल इनकम की नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एंड फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। एक्सप्लेन द चेंजेस इन द फाइनेंशियल ईयर विथ एग्जांपल। तो अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस in an economy during an accounting period of time generally 1 year। 1 ईयर में हमारे कंट्री की जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनसे जो इनकम होती है उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। सेकंड है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं होती बेटा, द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ ईयर इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। जो एवरेज इनकम होती है किसी भी पर्सन की इन 1 ईयर, उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल इनकम इन अ ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। लास्ट आपसे पूछा गया बेटा फाइनेंशियल ईयर, तो वर्ल्ड वाइड द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ऑन जनवरी 1। तो जो वर्ल्ड वाइड क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल 1 जनवरी को स्टार्ट होता है एंड कंक्लूड्स ऑन December 31, और December 31 को खत्म हो जाता है। जब बट इन इंडिया, पर इंडिया में क्या होता है, द इनकम टैक्स ईयर बीइंग ऑन अप्रैल 1। अब 1 अप्रैल से इंडिया में आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एंड एंड ऑन मार्च 31, और मार्च 31 को आपका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये आज की क्लास के सोशल साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे, जिससे मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।